Hello friends, can you recognize this picture? Yes, you're right. This is the cover page of my English book Standard 7. So, this video is made for the students of Standard 7th, but anyone who want to learn English language can benefit from this. So, we are using the textbook of the state of Maharashtra, and obviously we are understanding and learning and teaching subject English. So today's topic is game number 5, a friendly challenge, and this topic is given on the page number 7. So let's begin. Today's topic is यूज़ ऑफ हैव, यानी हमें हैव का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जैसा कि ये जो पेज कटआउट यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। आप इसे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर देख सकते हो, और इसे ही हम यहाँ पर समझाएंगे हाउ टू यूज़ हैव, हैव का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ख़ास तौर पर प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैव का इस्तेमाल उस वक्त होता है, अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंसेस में हैव का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमें किसी काम की तकमील या मुकम्मल हो जाने को जाहिर करना होता है, तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के हमारे इस टॉपिक में मैं जो आपको हैव का इस्तेमाल बताऊंगा तो वो है पजेसिंग समथिंग, हैविंग समथिंग विथ समवन, यानी जब किसी के पास में कोई चीज़ मौजूद होती है या हमारी मिल्कियत में कोई शय होती है और उसे हम बताना चाह रहे हैं, उसे हम जाहिर करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हमने पिछले पेज में देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उसे आप पढ़िए, क्या क्या है। आई, यू, वी और दे, इनके साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों आई और यू के साथ? बिकॉज ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू यानी सेकंड पर्सन है, इनके साथ में हैव का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको पता है टेंसेस में भी हैव का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ के जो जुमले पजेसिव जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उसमें भी हैव का इस्तेमाल करेंगे। और वी और दे, क्योंकि वी यानी हम और दे यानी वो, लेकिन जमा के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है, अनेक वचन है, तो इनके साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पता ये चला कि आई, यू और जमा के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है, राइट। अगर हम यहाँ पर वाहिद सब्जेक्ट या वाहिद फ़ाइल को देखें जो कि ही, शी और इट है, या कोई नाम हो सकता है, असलम है, अहमद है, साजिद है, रमेश है, तो उनके साथ में हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाहिद है, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो हैव और हैज़ का जो इस्तेमाल है मैंने आपको यहाँ पर मुख्तसरन बताया। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ही हैज़ 2 नोटबुक्स, उसके पास 2 बयाज़े हैं। इसी तरह दे हैव ए हाउस, उनके पास में एक घर है। तो यहाँ पर हमने हैव वाले जुमले देखे, हैज़ वाले जुमले भी हम देख सकते हैं। ही हैज़ ए पेन, उसके पास में एक पेन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिंग एस टू वर्ब्स, यानी वर्ब में या फेल में एस लगाना। तो वर्ब क्या होता है आपको ये भी हम बताएंगे। और यहाँ पर ये जो कटआउट है ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसमें जो सेंटेंसेस लिखे हैं आपको उसे पढ़ना है। मैं एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आई लाइक मैंगोज, यू लाइक मैंगोज, ही लाइक्स मैंगोज, वी लाइक मैंगोज, यू लाइक मैंगोज, शी लाइक्स मैंगोज, इट लाइक्स मैंगोज, दे लाइक मैंगोज। ओके, तो इसमें अगर आप बॉक्सेस पर गौर करें तो लाइक ये जो वर्ब है उसके साथ में एस लगा हुआ है, तो वो क्यों लगा है, कब लगाते हैं, आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ में एस लगाते हैं, ये आपको समझना है। एक बार मैं आपको बता दूं फिर से कि 3 टेंसेस होते हैं। 3 टेंस में हर टेंस की अपनी 4 ज़िमनी किस्में होती है। तो उसमें जो पहली किस्म होती है, जैसे प्रेजेंट टेंस हमारा अगर पहला टेंस हम लेते हैं तो उसकी जो पहली ज़िमनी किस्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है। लेकिन किस वक्त लगाएंगे? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स वर्ब, यानी जब हमारा काम करने वाला ये जो फाइल है अगर वो अकेला है, वाहिद है, तो उसके साथ में जो वर्ब लगता है उसमें एस लगाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है या जो फाइल है वो कौन हो सकता है? ही, शी या इट। ही, शी या इट, इसके साथ में अगर हम वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है।
मैं अगर एक जुमला आपको बोलना चाहूँ तो जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, शी वॉक्स, वो चलती है। इस तरह के जुमले होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही प्लेज, वो खेलता है, शी वॉक्स, वो चलती है, इट वॉक्स, ये काम करता है, राइट। तो ही, शी और इट ये वाहिद है, सिंगुलर है, आपको ये याद रखना है। इसी तरह आई, यू, वी और दे, इनके साथ में नो एस आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद में कोई एस लगाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको कहा, आई और यू फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है, और वी और दे ये जो है तो ये जमा है। तो इनके साथ में जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे लाइक मैंगोज, उन्हें आम पसंद है। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। तो इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते दे लाइक्स मैंगोज, ये गलत हो जाएगा। वी वॉचेस टीवी, इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं, वो सिंगुलर के साथ होता है। तो हमने हैव और इस, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। दिस टॉपिक इज़ नॉट ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 7th but also for anyone in any examination, A और N टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड। किसी भी इम्तिहान में ए और एन पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपको पहले बॉक्स में लिखा हुआ पढ़कर सुना देता हूँ। एन एप्पल, ए रेड एप्पल, उसके बाद ए मैंगो, ए गोल्डन मैंगो, एन ओवर राइप मैंगो। उसके बाद दूसरे जो बॉक्स है उसमें लिखा है मिल्क, ए ड्रॉप ऑफ मिल्क, सम मिल्क, 2 कप्स ऑफ मिल्क। तो ये क्या टॉपिक है, आइए हम इसे समझते हैं। यूज ऑफ ए और एन, ए और एन का इस्तेमाल क्या है। डू यू नो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? आप जैसे कि यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप स्टैंडर्ड 7th में है, या आप किसी भी क्लास में हो, या आप जस्ट एक लर्नर हो इंग्लिश ज़बान के, तो भी आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन दैट आपको वॉवेल्स पता है। अगर यस, तो आप यकीनन कहेंगे कि जो वॉवेल्स है ए, ई, आई, ओ और यू है। अंग्रेज़ी के कुल 26 लेटर्स में से ये जो 5 लेटर्स है ये वॉवेल्स है। तो इन वॉवेल्स से अगर कोई लफ्ज़ बनता है तो उसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। एन इज़ यूज्ड बिफोर एनी वर्ड स्टार्टिंग विथ एनी वॉवेल। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ई से शुरू करते हैं कोई लफ्ज़, एलिफेंट, तो एलिफेंट से पहले हम अगर कोई आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे ए और एन में से तो वो होगा एन। क्यों? क्योंकि एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और ई एक वॉवेल है, राइट। यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई है, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, ठीक है। ए इज़ यूज्ड बिफोर एनी वर्ड स्टार्टिंग विथ एनी कॉन्सोनेंट। तो अगर किसी भी कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू होता है तो 26 लेटर्स जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स जो है, तो उसमें 5 वॉवेल्स है। बाकी के जो 21 लेटर्स बच गए हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स है। अगर उनसे कोई लफ्ज़ शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे, राइट। एग्जाम्पल, ए मैंगो, ए गोल्डन मैंगो, राइट। अब लेट्स फाइंड मिस्टेक्स। तो अब हमें गलतियां तलाश करना है। हमारी टेक्स्ट बुक में भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमने वहीं से इन पिक्चर्स को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पिक्चर, अगर आपने हमारे अब तक की वीडियो को गौर से देखा होगा तो आप भी इसके अंदर जो है तस्वीर में जो गलतियां मौजूद है उसे तलाश कर सकते। प्लीज़ करेक्ट देयर सेंटेंसेस, तो आपको भी करेक्ट करना है एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। सबसे पहले, आई इज़ ए पैरोट। यहाँ पे एक पैरोट है, ग्रीन कलर का बैठा हुआ है और वो बोल रहा है आई इज़ ए पैरोट। अब आई यानी मैं, इज़ यानी हूँ या है, ए पैरोट एक तोता। तो मैं एक तोता हूँ, ये तो तोता ऐसा बोल रहा है, लेकिन इसमें गलती है। देयर इज़ ए मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। क्या गलती है, आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके इसे बताने की कोशिश करिए। चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पर जो गलती है, आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एम। तो ये जो जुमला होगा वो सही क्या होगा,
आई एम ए पैरोट, ना कि आई इज़ ए पैरोट। तो यहाँ पे आपको ये सीखने का मौका मिला कि आई के साथ में इज़ इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि एम का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम ए पैरोट। चलिए दूसरे पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पिक्चर में लिखा है माई टीचर आर वेरी नाइस। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। अब इसमें क्या गलती है? तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, वो जमा वाला है। माई टीचर यानी मेरे उस्ताद, तो ये तो वाहिद हो गए, तो वाहिद के साथ में भी इज़ का इस्तेमाल होता है, जमा के साथ में आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माई टीचर्स नहीं है बल्कि माई टीचर है, तो यहाँ पर हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमले में क्या गलती है आपको समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पिक्चर की तरफ। तीसरा पिक्चर है आई लाइक मिल्क्स। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यह है कि दूध की जमा मिल्क्स लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर हम बोलेंगे आई लाइक मिल्क। दूध की जमा जो है मिल्क और मिल्क ही होती है। उसके बाद चौथा पिक्चर देखते हैं, इसमें क्या गलती है? यू डजंट स्टडी हार्ड। तुम सख्त मेहनत नहीं करते हो या सख्त पढ़ाई नहीं करते हो। अब यू के साथ में इसमें क्या गलती है कि डजंट का इस्तेमाल हुआ है, जबकि यू के साथ में डोंट का इस्तेमाल होता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये बात सीखी थी। तो इसका जो सही सेंटेंस है या सही जुमला है वो होगा यू डोंट स्टडी हार्ड। लेट्स मूव अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। दे रेड एप्पल ईट। तो ये जो सेंटेंस है तो इसको आगे पीछे कर दिया गया है। ये जो लड़का है बड़ा खुशी खुशी बोल रहा है, लेकिन बोलने में उससे गलती ये हुई कि उसने आगे पीछे जुमले को कर दिया है। तो इसको हम सही कर देते हैं, दे ईट रेड एप्पल। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सही, और इसका मतलब होगा वो लाल सेब खाते हैं। और आखिरी हम यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं, आई लाइक प्ले बॉल। तो ये जो जुमला है ये मतलब पहुंचाने के लिए या मतलब समझाने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हम इसकी तरतीब देखें तो इसमें भी तरतीब बिगड़ गई है। फिर सही तरतीब क्या होंगी? आई लाइक टू प्ले विथ बॉल, इस तरह बोल सकते हैं, या आई लाइक प्लेइंग बॉल बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो सही होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और आगे भी हमारे इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आप उन्हें भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक